हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मूवमेंट जीएस। आज अनुपात और समानुपात का यह तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम रुपए पैसे से संबंधित समस्याएं जैसे कि वो 25 पैसे, 1 रुपए है ना का जो अनुपात दिया रहता है, 50 पैसे का अनुपात दिया रहता है, उन समस्याओं को हल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल है, 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। मतलब जो 225 रुपए है यह सिक्कों के रूप में है। कुछ सिक्के 1 रुपए के हैं, कुछ 50 पैसे के, कुछ 25 पैसे के। यदि इनकी संख्या इसी क्रम में 8:5:3 के रूप में है तो हमें 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है कि 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं। आपको सवाल समझ में आ गया होगा, लेकिन आप ये बताइए सबसे पहले कि जो 1 रुपए होता है ना, उसको तो हम 100 पैसे मानते हैं। यदि हम इसको 50 पैसे को रुपए के रूप में करेंगे तो हम इसमें 2 का भाग लगा देंगे, है ना। और यदि हम 25 पैसे को रुपए के रूप में चेंज करेंगे तो इसमें 4 का भाग लगा देंगे, है ना। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 1/2 रुपए मतलब कितना होगा? 50 पैसे, है ना। इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया, 1/2 का भाग लगा दिया। जैसे 25 पैसे है तो 1/4 जो रुपए होगा वो क्या होगा, वह 25 पैसे के बराबर होगा, है ना। तो इसलिए हमने इसमें क्या कर दिया, 4 का भाग लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। ऐसे ही जैसे कि 10 पैसे है ना, तो उसमें कितने का भाग लगाएंगे, 100 पैसे कितने का भाग लगाएंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ठीक, तो हमें दिया क्या है, हमें ये दिया है कि रुपए 1 50 पैसा और 25 पैसे का जो अनुपात है वह 8:5:3 है। मतलब 1 रुपए के कितने 8, 50 पैसे के 5 और 25 पैसे के 3 सिक्के हैं। अब हमें करना क्या है, हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल सिक्के हैं वो x हो गए, है ना। तो 1 रुपए के जो सिक्के हो गए वो कितने मान लिए हमने, 8x मान लिए, है ना। 50 पैसे के कितने मान लिए, 5x हो गए, और 25 पैसे के कितने हो गए, 3x हो गए, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्योंकि हमें जो दिया है वो दिया है 225 रुपए, है ना। यदि 225 रुपए दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमें या तो इसको टोटल पैसे में कन्वर्ट करना है या फिर रुपए में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का और यहाँ 4 का भाग लगा देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 5 अनुपात में है, मतलब इसमें हमने 2 का भाग दिया, और 25 पैसे के 3 के अनुपात में, इसलिए हमने 4 का भाग दिया, मतलब हमने टोटल रुपए बता लिया। तो उसने ये बोला है कि जो टोटल पैसे हैं, मतलब सभी का योग जो है वो कितना हो रहा है, 225 रुपए हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे देखो क्या है, 1 रुपए 50 पैसा और 25 पैसा। हम इस 50 पैसे का जो अनुपात है वो 5 दिया, 25 पैसे का 3 दिया है। जब कभी भी हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो हम जैसे 50 पैसे को करेंगे तो 2 का भाग देंगे, 25 पैसे को करेंगे तो 4 का भाग देंगे, 10 पैसे को करेंगे तो 10 का भाग देंगे। इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो टोटल रुपए कितना है, 225, तो 8x धन 25x और 3x जो है कितना हो रहा है, 225 रुपए हो रहा है। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16x, है ना, सॉरी 32x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, यहाँ 3x होगा, ये कितना हो गया 225 रुपए। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 32 और 3 35 10 45, x इक्वल 225/4, है ना। यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई, 225/4/45, भाग दे दो 5 से, दे दो 5 9 45, 5 जोड़ के 20, 5 25, 9 5 45, तो x की वैल्यू आ गई 5/4 20। अब उसने बोला क्या है, उसने ये पूछा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हमारे पास, 8x, है ना। तो 8 × 20 कितना हो जाएगा,
160 सिक्के हमारे किसके होंगे, 1 रुपए की। वहीं यदि वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी हमारी 5x, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणित 20 मतलब 100 सिक्के हो जाएंगे, है ना। और जो 25 पैसे हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3x मतलब 3 गुणित 20 मतलब 60 सिक्के हमारे इसको हो जाएंगे, है ना। यदि आपको समझ में आ रहा है तो 160 और ये कितने रुपए हो गए, आधा का तो 50 मतलब कितने हो गए, 160 और 50 210 और 60 मतलब ये कितने हो गए, टोटल 15 रुपए हो जाएंगे। जिसका मतलब क्या है कि हमारे 225 रुपए हो रहे हैं। या इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पूछा गया था कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है, तो हमारे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 160 सिक्के हैं हमारे पास 1 रुपए के, ठीक है। ठीक, इसी प्रकार का एक और सवाल हम देखते हैं। किसी थैले में 90 रुपए की राशि, एक थैला है, इसमें 90 रुपए है ना, जिसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है ना। 2:3:5 के रूप में, ठीक है ना। 50 पैसे के कितने सिक्के, 2 अनुपात में 3:5, 25, 50 और 10 पैसे के सिक्के, ठीक है ना। तो इसमें हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, ठीक। तो हमें सीधा सीधा दिया क्या है, 25 पैसे, सॉरी 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो 2:3:5 के रूप में है। तो हमने जो सिक्के मान लिए वो कितने मान लिए, x, जिसका मतलब क्या है, 50 पैसे के जो सिक्के हैं, 25 पैसे के जो सिक्के हैं और 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हो गए, 2x, 3x और 5x के रूप में। अब क्योंकि हमें क्या दिया है, टोटल सिक्के, टोटल रुपए कितने हैं, 90 रुपए है ना। तो क्योंकि ये क्या है, पैसों में दिया, तो हम इसको क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 50 पैसे हैं 2x, है ना, तो इसको कितने से भाग दिया जाता है, 2 से, ठीक है। फिर 25 पैसे हैं कितने, 3x, तो इसको कितने से भाग दिया जाएगा, 4 से, क्योंकि 25 का हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। वही 10 पैसे जो है वो कितने हैं, 5x, तो इसमें कितने का भाग दिया जाएगा, 10 का। टोटल कितने रुपए हो गए, 90, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रुपए में, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 20 आ जाएगा, है ना। मतलब इसका एलसीएम 20 आए तो ये क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 5 20, तो 15x हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10, x हो जाएगा 8, 90 हो गया, 20, 30 और 15, 45x इक्वल क्या आ गया, इसको डायरेक्ट गुणा कर दो तो 90 गुणित 20 मतलब 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो x का मान आ गया 40। अब पूछा क्या है इसने पूछा है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के जो सिक्के थे वो कितने थे, वो 3x थे। 25 पैसों के सिक्के कितने हैं, 3x, मतलब 3 गुणित x की वैल्यू 40, मतलब 4×12 120 सिक्के हमें 25 पैसों की हमारे पास हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। मेन चीज आपका ये है 50 पैसा जो है उसको रुपए में कन्वर्ट किया तो क्या होता है, आधा मतलब 1/2 का भाग दिया, 25 1/4 भाग होता है, 10 पैसा 1/10वां भाग होता है रुपए का। तो उस हिसाब से अपन ने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराता जा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 130 रुपए है, 130 रुपए की जो राशि है वह 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं। मतलब जितने 50 पैसे के उतने ही 10 पैसे के उतने ही 5 पैसे के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है। क्या बताना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। मतलब इसमें अब हमें कहीं पर भी अनुपात नहीं दिया, हमें यहाँ पर अनुपात नहीं दिया, बस उसने ये बोला है कि समान है, तो हम बोल लेंगे भाई 1:1 1:1 1 अनुपात के रूप में कहीं नहीं,
ठीक है ना, क्योंकि समान है। या हम क्या बोलेंगे, सभी सिक्के कितने हैं, x है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब सीधी सीधी बात है, 50 मतलब क्या हो गया, टोटल हमने मान लिया कि सिक्के कितने हैं, x अनुपात x अनुपात x के अनुपात में, तो इसकी संख्या x है, तो 50 पैसा है तो क्या हो जाएगा, 2वां भाग हो जाएगा। 10 पैसा है तो x का कितना, 10वां भाग हो जाएगा। और वहीं हम बात करेंगे किसकी, 5 पैसे की, तो कितना भाग हो जाएगा ये, 5 पैसा मतलब 20 25 100, मतलब क्या हो जाएगा, यह है 20वां भाग हो जाएगा। तो टोटल कितने रुपए हो गए, 130 रुपए। बात समझ में आ रही, 5 पैसा कितना भाग होगा, 20वां भाग होगा, 10 पैसा 10वां भाग होगा, 50 पैसा 2वां भाग होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 ही आएगा, तो यहाँ 10x आ जाएगा, 10 दूनी 20 मतलब यहाँ पर 2x आ जाएगा, 20 से कम 20 मतलब यहाँ x आ जाएगा, ये हो गया 130। कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 12 और 1 13x, इसका क्या कर दो, direct गुणा कर दो, तो 130 गुणित 20 मतलब 13 कम 13, और ये आ गया x की संख्या 200। पूछा क्या गया है कि प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या बतानी है ना, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। क्लियर है ना बात, क्योंकि सभी कैसे समान सिक्के हैं, इस कारण से जो x का मान होगा वही क्या होगी, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमें अलग से अनुपात नहीं दिया, बस समान अनुपात दिया है। समान अनुपात का मतलब है सब एक जैसे सिक्के हैं, ठीक है ना, तो प्रत्येक सिक्के कितने होंगे, 200। क्लियर है। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, एक थैला है ना, इस थैले में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो 1 रुपए और 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका जो अनुपात है वो दिया है हमें 5:6। 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 5:6। वहीं 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है भाई 3:5 है। ठीक है ना, अब हमें एक्चुअल में सही अनुपात नहीं दिया, जो अलग तोड़ के अनुपात दिया है। तो 1 रुपए और 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका अनुपात कितना है, 5:6, और 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका अनुपात कितना है, 3:5। थैले में कुल, इस थैले में 262.50 रुपए हैं। इस थैले में टोटल 262.50 रुपए हैं। तो हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है, मतलब हमें 1 रुपए के सिक्के बताने, 50 पैसे के सिक्के बताने और 25 पैसे के सिक्के बताने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस अनुपात को एक जैसा कर लेते हैं, है ना। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कल वाली वो मेथड है PQ और 1 के हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो इसको बैलेंस कर लो, है ना। कैसा, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, है ना। कैसे करेंगे, यहाँ कितना है B, 50 पैसा कितना है, 50 पैसा यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 बनाएंगे, एक जैसा बनाना पड़ता है, तो यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे तो 6 बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5:6:10। ठीक है ना, क्योंकि 5:6 हो जाएगा, और जैसे ही गुणा करेंगे तो 6 अनुपात कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो 5 और 6 और 10 मतलब 5 6 10। तो 1 50 और 25 मतलब 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का जो अनुपात आ गया वह 5:6:10 आ गया। ठीक है ना। अब टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए हमारे पास हैं 262.50 रुपए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि टोटल कितने हैं x, मतलब 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे, 5x 6x और 10x। लेकिन हमें करना क्या पड़ता है, रुपए में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 1 रुपए के तो 5x होगी, लेकिन 50 पैसे के कितने हैं 6x, लेकिन हमें कितना 2 का भाग देना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, रुपए बन जाएगा। वहीं 25 पैसे हैं तो क्या होगा, इसमें हमें 4 का भाग देना पड़ेगा, तो 1 रुपया बन जाएगा। टोटल कितना हो गया 262.50। ठीक है ना, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 4, तो क्या होगा 4 एकम 4 5 चौके 20x, 2 दूनी 4 6 दूनी 12x और 10x कितने के बराबर हो गया 262.50। कहने का मतलब 30 और 40 और 2 42x इक्वल क्या हो गया 262.50, और इस 4 का क्या कर दो
यहाँ पर 13 गुणा कर दो, है ना। इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 262 बटे कितना आ गया था 42 है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, इसको काट दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, है ना। अब क्या करेंगे अपन 21 से काट देंगे, 21 से काटेंगे क्या आ जाएगा या इससे और सरल तरीके से कर सकते हैं कैसा, ये तो 42x हो गया ना, ये क्या हो गया 262.50 और बड़े 4, इसको 2 से काट रहे थे, 200 क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। 21 से कट जाएगा सीधा, क्या आ जाएगा 21 से 21 बच्चे कितना 5 आया 2, है ना। 21 दूनी 42, है ना, 42 10 52 और कितना आया 5 आया, 21 पंचे कितना आ जाएगा 105, ये ज्यादा इजी हो गया, है ना। पॉइंटर लग गया, मतलब क्या आ जाएगा 12.5 दूनी 25, तो हमें x का मान कितना आ गया 25। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 5x, 50 पैसे के कितने हैं 6x और 25 पैसे के कितने हैं 10x, है ना। हमें क्या करना है x की वैल्यू 25 रखनी है, तो 5 गुणित 25 हो जाएगा, 6 गुणित 25 हो जाएगा और 10 गुणित 25 हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया 125, ये हो गया 150 और ये हो गया 250। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 125, 150 और 250 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सवालों में यदि आपको दो अलग अलग अनुपात दिया है तो उसको एक फ्लो में एक सामान्य अनुपात बना लेते हैं और सेम मेथड अप्लाई कर देते हैं। एक अंतिम सवाल है, राम के पास 10 रुपए 20 रुपए के कुल 18 नोट हैं। 10 रुपए के नोट और 20 रुपए के जो नोट है टोटल वो कितने हैं 18। 10 रुपए और 20 रुपए के टोटल नोट कितने हैं 18, ठीक है। यदि उसके पास कुल 200 रुपए हैं और टोटल रुपए कितने हो रहे हैं उसके पास 200 रुपए, मतलब 10 रुपए और 20 रुपए के नोट जोड़ दिए जाए तो कितने हो रहा है उसके पास 200 रुपए हो रहे हैं। तो 10 रुपए के नोटों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि जो 10 रुपए के नोट है वो कितने मान लीजिए x मान लीजिए, क्लियर है ना। तो टोटल कितने नोट है 18 नोट है, तो 20 रुपए के जो नोट होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 18 माइनस x, क्यों, क्योंकि टोटल नोट 18 है, 18 में से x घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे 20 के नोट निकल आएंगे, है ना, ठीक है। तो उसने फिर क्या बोला है उसके पास कुल धन 200 रुपए है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या 10 के कितने नोट हो गए x हो गए भाई, 20 रुपए के कितने नोट हो गए 18 रेड x हो गए, तो टोटल कितने हो रहे हैं 200। बात समझ में आ गई ना। ये 10 रुपए के x नोट है, 20 रुपए के 18 रेड x नोट है, बराबर कितना हो गया 200, ठीक है। क्या हो जाएगा 10x, ये हो गया 18 दूनी 36 360 रेड 20x बराबर 200। इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा माइनस 10x, इसका पक्षांतर कर दो तो कितना आ जाएगा 200 रेड 360। कहने का मतलब क्या हो जाएगा 160, ए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 16, है ना। तो 10 रुपए के कितने नोट है 10 रुपए के हम नेक्स्ट माने तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। मतलब कहने का क्या है कि 10 रुपए के 16 नोट है और 20 रुपए के बाकी के जो नोट होंगे वो हो जाएंगे, क्लियर है ना। मतलब 20 रुपए के नोट 18 में से 16 घटा दो तो कितना आ जाएगा 2 नोट आ जाएंगे 20 रुपए के, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके पहले जो वीडियो बनाया उसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला और आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप इसको शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर करने का बोलिए। लगातार आप ऐसे ही प्यार देती रहिए और आपका इस प्रकार का प्यार देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।